फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश कुमार शर्मा। तो आज मैं आपके सामने क्लास 7th के मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट इंटीजर्स लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा आने वाला वीडियो जो होगा इस यूनिट का वो ऊपर बने आई लिंक में आपको अवेलेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स की बात करते हैं हम। तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स हम प्रीवियस क्लास में जैसा पढ़ चुके हैं कि ये बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं। बिगर कलेक्शंस ऑफ नंबर्स हैं, बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है। पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो भी आता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने नेचुरल नंबर भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स भी हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर दैट इज इंडेफिनेट इनफाइनाइट नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इट मीन्स ये हो गया कि नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम होल नंबर भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? दैट इज जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंडेफिनेटली चलते रहते हैं ये। दैट इज हमें पता नहीं है कि कौन सा सबसे बड़ा होल नंबर होगा। तो यहाँ से देखिए, जीरो इसमें है तो जीरो तो इसमें भी है। ये बाकी के तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इट मीन्स होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद भी हम बहुत कुछ इंटीजर्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या किया था, एक लाइन ली हुई थी, ये लाइन ली थी हमने, और उस पर इक्वी डिस्टेंट जो पॉइंट है हमने मार्क किए थे इस तरह से। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। और इसके कहीं सेंटर में जीरो होता था, किसी ये जो मार्क्ड पॉइंट है सेंटर में जीरो होता था, और इसके राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ करते थे, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इसके जीरो के लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, दैट इज जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। दैट इज यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरह कहीं इधर -5 -6 अप टू सो ऑन होगा। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। आगे भी ये लाइन इंडेफिनेटली राइट की तरफ चलती जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इस नंबर लाइन को अगर हम देखें ध्यान से, इस पे कोई भी नंबर ले ले आप, कोई भी इंटीजर ले लो, उसके राइट में जो नंबर होगा हमेशा उससे बड़ा होगा। दैट इज जीरो के राइट में क्या है? 1। दैट इज 1 जो है जीरो से बड़ा है। इसी तरह से 1 हमने अगर ले लिया, 1 के राइट में जो भी नंबर होंगे, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है, राइट। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर लें, उसके राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो उस नंबर से हमेशा बड़े होंगे। और एक चीज और नोट कीजिए कि किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो नंबर होंगे वो उससे छोटे होंगे, स्मॉलर होंगे। यहाँ पे जीरो देखिए, जीरो के लेफ्ट में -1 है। इट मीन्स -1 जो है जीरो से छोटा है। दैट इज जीरो जो है -1 से बड़ा है, बिगर है। सिमिलरली -3 जो है -4 से क्या है? बड़ा है, क्योंकि इसके लेफ्ट में जो नंबर है इससे स्मॉलर है। -3 के लेफ्ट में कौन है? -4। तो -4 -3 से क्या हुआ? छोटा।
दैट इज हम ये कहेंगे कि नंबर लाइन पे अगर हम कोई भी नंबर लें, उसके लेफ्ट में जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे उससे छोटे होंगे, और उसके राइट में जो नंबर होंगे वो उससे सारे के सारे बड़े होंगे। दैट इज जीरो जो है हमारे पास, यहां देखें तो जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या है, बड़ा है, और जीरो सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए यहां पे कि इस नंबर लाइन पे जीरो को छोड़ के इस नंबर लाइन पे अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले, ये प्लस में 1 है, ये प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में कोई भी नंबर लें आप, उसका अपोजिट होगा। जैसे -3 है, इसका अपोजिट क्या है, +3। +4 है, इसका अपोजिट क्या है, -4। अगर +100 लेंगे, उसका अपोजिट क्या होगा, -100। दैट इज हमारे पास इस नंबर इंटीजर्स में एवरी इंटीजर का एक अपोजिट जरूर होता है, जीरो को छोड़ के। जीरो को कोई अपोजिट नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, जीरो जीरो होता है। इट इज नाइदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव, इट इज अ जीरो, इट इज नथिंग, जीरो है जी। तो हमें यहां से ये पता चलता है कि हर एक नंबर का अपोजिट होगा। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एडिशन, इंटीजर्स की एडिशन करेंगे ना हम, तो हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर को, एक पॉजिटिव नंबर है, इसको ऐड करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा हमारे पास। याद रखें, whenever we add two positive integers we get a positive integer, राइट। जैसे हमारे पास ले लिया 3 पॉजिटिव है, प्लस इसमें 6 कर दिया तो क्या आया, 9। 9 क्या है, पॉजिटिव है, राइट। इस तरह से अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, राइट। अब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट याद रखिए, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे नोट, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अब हम ऐड कर रहे हैं, राइट। रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे, देखिए, अगर हमने 5 + -6 को ऐड किया, रिजल्ट हमारे पास क्या आया, -1 आएगा, राइट। अब देखिए 6 + -5 किया, रिजल्ट हमारे पास +1 आया। देखिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है। ये आप बोलेंगे कैसे आ रहा है, देखिए, जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये याद रखिए कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 6 में से 5 निकाले, हो गया 1। अब साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 6। माइनस को छोड़ दीजिए आप, 6 बड़ा है तो 6 के साथ साइन क्या लगा, माइनस, इसलिए ये माइनस है। अब स्टूडेंट्स इसकी बात करें, 6 + -5 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जिसके जो बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कौन है, 6 बड़ा की 5, 6 के साथ क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट याद रखिए, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से बड़े नंबर, जो बिगर नंबर है, उसके साथ कौन सा साइन है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं अगर, तो हमने ऐड ही करना है उनको। दैट इज हमारे पास -6 है, प्लस में -2 है, +-2, रिजल्ट -8 आएगा।
हमने ऐड ही करना है। जब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे हमने उनको ऐड करना है और रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा, राइट। तो हमारे पास 3 केसेस ही आते हैं एडिशन के। दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर होंगे तो ऐड करके रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो बिगर नंबर है उसके साथ क्या साइन है। इसी तरह से थर्ड केस में दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड करके नेगेटिव ही आएगा, और इस तरह से हमने किया, उनको ऐड ही करना है और ये आएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए, अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा हमारे पास, ये हमने देखना है। साइन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। देखेंगे कैसे आ सकता है। देखिए जैसे 5 है, मैंने किया 5 - 6 तो आंसर में आया -1। अब मैं अगर 6 - 5 करूंगा तो हमारे पास 1 आ रहा है। ये जैसे यहाँ पे केस था एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को ऐड करने का, वैसे ही ये केस है। देखिए यहाँ पे बिगर नंबर क्या है, 6 है, तो 6 - 5 इज 1। साइन 1 माइनस क्यों आया, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के साथ माइनस में साइन लगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 6 - 5 इज 1, राइट। साइन बड़े वाले के साथ देखना, बड़ा वाला कौन है, 6 के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव। जब कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आया। तो ये केस हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसी आ सकती है, सब्ट्रैक्शन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी रिजल्ट जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है उनको क्या करते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए -6 - 5 -11 आएगा। हमने ऐड करना है, याद रखना है, हम करेंगे जब एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा और उनकी सब्ट्रैक्शन होगी तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, और रिजल्ट नेगेटिव आएगा, राइट। अब हमारे पास एक और केस आएगा, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हों, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स हों और उनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ये बात सोचनी है। क्या सोचने वाली है कि अगर हम एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो साइन क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। देखिए कैसे, देखो जैसे -5 ले लिया हमने, -6 ले लिया, तो हमारे पास देखिए हमने याद रखना है माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, इसको हम लिख सकते हैं -5 -+6, तो साइन हमारे पास बना है। देखिए याद रखिए जब भी ब्रैकेट होगी यहाँ पे और अंदर साइन जो भी होगा, बाहर अगर माइनस होगा तो माइनस कहता है कि अंदर वाले का अपोजिट कर दो, तो -6 का अपोजिट क्या होगा, +6, इसलिए +6 किया, दैट इज इसका अपोजिट निकाला, अपोजिट निकला +6, इसलिए +6, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब हमारे पास मान लो यहाँ पे -6 होगा, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि -5 + 6 हमें 1 कैसे आया, 6 - 5 इज 1। अब देखिए साइन 6 के साथ पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव आया। अब यहाँ पे देखिए -6 और अगर हमारे पास ऐसा होता -5 तो हमारे पास क्या आता, -6 और -5 का अपोजिट निकालो, क्योंकि माइनस कहता है अपोजिट निकालो, +5, तो क्या आया, माइनस में 1 आया, दैट इज पॉजिटिव आ सकता है ना। यहाँ पे तो आपको पता ही है 6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम, है ना। तो रिजल्ट देखिए हमने नेगेटिव, जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम करते तो सब्ट्रैक्ट ही हैं, जैसे 6 - 5 किया तो हमारे पास 1 आया। साइन किसका आएगा, वो जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 6 के साथ साइन था माइनस, इसलिए -1 आया, राइट। स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स,
एडिटिव इनवर्स क्या होता है? प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में। दैट इज, जैसे मैंने बोला कि हर एक नंबर का अपोजिट होता है नंबर लाइन पे। जहाँ इंटीजर्स में जैसे +10 है तो इसका अपोजिट -10 है, -10 है तो इसका अपोजिट 10 है, 5 है प्लस में तो इसका अपोजिट -5, 1 है तो 1 का अपोजिट -1, राइट। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 10 का और इसका अपोजिट 10 + -10, तो ये आता है 0। इस तरह से 5 + -5 ये आता है 0। इस तरह से 1 + -1 आता है 0। तो स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो, दैट इज हम 10 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि जिससे हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाता है, रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। दैट इज हमने 10 में -10 ऐड किया तो हमारे पास 0 आया, तो -10 10 का एडिटिव इनवर्स है। दैट इज अपोजिट भी कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 1 का एडिटिव इनवर्स -1। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा नंबर जो हम गिवन नंबर में ऐड करते हैं और रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, और जो ये 0 होता है इसको इनवर्स कहते हैं, इसको आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को हम किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वो सेम नंबर आता है। दैट इज, जैसे हम 10 में ही 0 ऐड करते हैं तो 10 आता है। तो 0 इज ए इंटीजर। 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास वो सेम इंटीजर रहता है। इसलिए 0 को हम कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो होप करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको इस इंट्रोडक्शन सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो में, आने वाली एक्सरसाइज में कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।